अमूमन जो औलाद को वालिदैन से शिकायत होती हैं उनमें से एक होती है कि जी हमें डांटते बहुत हैं, हमें सबके सामने हमारी बेइज्जती कर देते हैं और हमारे ऊपर इतबार नहीं करते और वो ये समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और मुझे हमेशा बच्चा ही समझते हैं और मुझे इंडिपेंडेंट फैसला नहीं करने देते और जब मैं कोई बात करता हूँ तो वो मेरी मर्जी उसमें शामिल नहीं करते कि मुझे पढ़ने पर बहुत टोकते हैं, मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं मगर मैं नहीं डॉक्टर बनना चाहता, मुझे ये बनाना चाहते हैं मगर मैं नहीं बनना चाहता। जब और बड़े होते हैं तो एक शिकायत होती है कि मैं यहाँ शादी करना चाहता हूँ, यहाँ मुझे शादी नहीं करने दे रहे, मेरे ज़िंदगी के फैसलों के अंदर मुझे बिल्कुल आज़ादी में इख्तियार नहीं है। ये वो कुछ प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से औलाद जो है बाज़ औक़ात जेन्युइनली उनकी कंप्लेंट होती हैं और बाज़ औक़ात इनजेन्युइन कंप्लेंट्स होती हैं। मुझे क्यों रोकते हैं कि मैं रात को कहाँ जाता हूँ, मुझे क्यों रोकते हैं मैं जिन दोस्तों के साथ मिलता हूँ, आखिर में मेरी मर्ज़ी है मैं ये करता हूँ, मुझे क्यों कहते हैं रात को जल्दी आया करो घर, मुझे क्यों टोकते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल इनजेन्युइन होती हैं और जो कि दुरुस्त नहीं होती। इस सिलसिले में बच्चों के साथ औलाद से मेरी गुजारिश ये होगी कि आप थोड़ी देर के लिए देखिए, आप नाराज़ ज़रूर होते होंगे क्योंकि जब आप ग्रोन अप होते हैं आपके अंदर हार्मोन डेवलप हो रहे होते हैं तो आपको ये लगता है कि आप अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और अपना फ़ैसला कर सकते हैं। उस दौरान में अगर आपको ये लगे कि आपके वालिदैन आपके ऊपर बेजा सख्ती कर रहे हैं तो आप ज़रा ठंडे दिल से वालिदैन की जगह पे होकर सोचें। वो माँ बाप जिन्होंने दुआएँ मांग के आपको लिया, किसी की औलाद ना हो रही हो तो वालिदैन उसके लिए मन्नतें मांगते हैं, इलाज कराते हैं, दुआएं करते हैं और जब उनके यहाँ औलाद होती है तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लैंडमार्क होता है। मिठाइयाँ बांटते हैं, जश्न करते हैं, दुआएं मांगते हैं और जब औलाद पैदा होती है तो खुशी का इजहार करते हैं। उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंप्लीशन डेवलप होती है, उनको लगता है अब हम मुकम्मल हो गए हैं। शादी के बाद जब औलाद होती है तो उनको लगता है कि अब ये उनका मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और इस बात पर वो बड़ा फ़ख्र करते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी आगे नज़र आती है अपनी औलाद के अंदर बढ़ती हुई, फलती फूलती हुई, ग्रो करती हुई। अच्छा, अब इस दौरान के अंदर बहुत फितरी है कि उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और जिसके साथ मोहब्बत होती है उसमें इंसान उसके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता है और जिससे मोहब्बत होती है वो कोई भी ये नहीं चाहता कि जिससे मोहब्बत हो उसको लोग उसकी बुराई करें या उसमें कोई कमी रह जाए या वो किसी लिहाज से किसी से पीछे रह जाए। इस ख्याल की वजह से वालिदैन बाज़ औक़ात बहुत आइडियलिस्टिक हो जाते हैं और औलाद की जो उनको नोक झोंक करनी है और उनको टोकना है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन औलाद को ये समझना चाहिए कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है। आप ये समझिए कि आपके वालिदैन आपसे शदीद मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत की वजह से आपको दुनिया का सबसे अच्छा लड़का या दुनिया की सबसे अच्छी लड़की बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और कभी कभी उनसे ओवरडूइंग हो जाती है इस सिलसिले में और कभी अक्सर औक़ात भी ओवरडूइंग हो जाती है। लेकिन आपको उनकी नीयत को और उनकी इंटेंशन को समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है, एक बात। तो दूसरी अहम बात यह है कि आपका तजुर्बा अभी उतना नहीं है जिसमें आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म नुकसानात को फोर्स ही कर सकें। बाज़ औक़ात आप इमोशनल डिसीजन करते हैं और आप चाहते हैं कि ये डिसीजन मेरा माना जाए, लेकिन आपके पेरेंट्स आपसे ज़्यादा तजुर्बा रखने की वजह से लॉन्ग टर्म उनके इफ़ेक्ट्स को जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो टीन एज मैरिजेस हैं। बाज़ सोसाइटी में छोटी उम्र के लड़के और लड़कियां जो हैं वो अपनी किसी ज़ाती अगर किसी से इन्वॉल्व हो जाएं और वो कहते हैं जी मैंने ये शादी करनी है और ज़बरदस्ती, तो पेरेंट्स को इस बात का पता होता है कि ये एक इमोशनल डिसीजन है और लॉन्ग टर्म इसका आउटकम ज़्यादा इम्कान यही है कि वो किसी मुसीबत के नतीजे में निकलेगा। अच्छा, इसी तरीके से प्रोफेशन की सिलेक्शन के नतीजे में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं तो जिनमें बेसिकली आपके पेरेंट्स की चूँकि तजुर्बे की वजह से उनको ज़्यादा पता होता है और वो आपको समझाते वक्त प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पा रहे होते मगर वो आपकी बेहतरी के लिए फ़ायदा ये कर रहे होते हैं। ये दो बातें हो गई। एक बात बहुत ज़रूरी याद रखने की है कि औलाद और वालिदैन के दरमियान जब भी कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी मेन वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। पेरेंट्स फ़ायदे के लिए कह रहे होते हैं मगर वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते और औलाद हो सकता है बदतमीजी ना कर रही हो सकता है कि वो ये समझ रही हो कि मेरे हक में ये बेहतर है मगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकती। तो लिहाजा वो तमाम बच्चे जिनको अपने वालिदैन से कोई शिकायत है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि जायज़ शिकायत है या नाजायज़ शिकायत है, आप अपनी शिकायतों को एक तरफ रखिए और अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का चैनल खोलिए। कम्युनिकेशन, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि वालिदैन के ये जिम्मे है कि जब बच्चे बहुत से छोटे हों उनको इतना इत्मीनान दें कि बच्चा हर गलत बात भी और बुरी बात भी और आम सी बात भी वो आपके साथ शेयर करे। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा जब पहली दफ़ा आपके सामने कोई बात करता है जो कि गलत बात होती है और उसके मुंह पे थप्पड़ पड़ता है या उसको ये कहा जाता है कि तुम्हें जरूरत कैसे हुई ये बात करने की, तो बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। और बहुत सारे हमारे जो ग्रोन अप बच्चे हैं वो अपने वालिदैन के सामने ओपन अप नहीं हो सकते।
हम वालिदैन और बच्चों के दरमियान एतबार का रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि बच्चा जो भी बज़ाहिर गलत बात भी हो, गंदी बात भी हो, अगर आप मुझे इजाजत दें ये कहने की, तो वो अपने पेरेंट्स को बताने में बिल्कुल ना शर्माए। और जब वो शेयर करने लग जाए और तो पेरेंट्स उस बात को तहम्मुल से सुने और उसको समझने की कोशिश करें। तो अगर ये बात अब गुजर भी चुकी है और इतबार का रिश्ता नहीं भी बना हुआ, तो मैं तमाम उन बच्चों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स के साथ किसी वजह से कोई ताल्लुकात में प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ बैठ के ना उनको सच बताना शुरू करें। और जब आप उनको बताएं और जब आपके पेरेंट्स सामने से गुस्से से भी रिएक्ट करें, तो आप तहम्मुल से उनकी मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड ना करें, अपनी बात को कन्विंस करने के लिए जोर ना लगाएं, मगर इस सारे मामले के अंदर रूड होना, बदतमीज होना, माँ बाप के सामने बोलना और उनको ये इंप्रेशन देना कि उन्होंने आप पर जितनी मेहनत की थी वो सारी जाया चली गई, इससे बुरी कोई बात नहीं है। मैं अमूमन मजहबी हवाले देने से गुरेज करता हूं, लेकिन हमारे मजहब में, इस्लाम में भी, और मुझे यकीन है कि बाकी तमाम मसाहिब में भी, वालदैन के साथ ऊंचा बोलना, उफ तक करना और उनके साथ इंसल्टिंग एटीट्यूड रखना और उनके साथ बदतमीजी करना, ये किसी तौर पर भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब आप लोग बड़े होंगे और जब अल्लाह ताला आपको औलाद देगा, मेरा ख्याल आपको सिर्फ तभी समझ में आ सकता है कि एक वालदैन के दिल पे क्या गुजरती है जब उनका बच्चा उनके सामने बदतमीजी के साथ बात करता है, चाहे वो हक पर भी हो। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी वालदा के कितनी बेखाबी वाली रातें गुजरती होंगी और आपके वालिद जो हैं वो बिस्तर पर किस तरीके से तिलमिलाते होंगे जब उन्हें अपने बच्चों की तरफ से एक तरह की रूड रिस्पॉन्स मिलती होगी और उनको ये इंप्रेशन मिलता होगा कि आपको तो कुछ पता नहीं है और आप तो पुराने ज़माने के लोग हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत भी वालदैन को, बच्चों को अपने वालदैन के उन एहसानात को नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से आप इस दुनिया में आए हैं। और जिस वक्त आप इस काबिल भी नहीं थे कि अपने वजन को अपनी टांगों पे उठा सकें, आपका पेशाब पखाना उन्होंने साफ किया, आपकी तरबियत की, आपका ख्याल रखा, आपको पढ़ाया लिखाया, आपके लिए मेहनत करके वसाइल इकट्ठे किए। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि चूंकि उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया लिहाजा अब आप मजबूर हैं कि अपना कोई फैसला नहीं कर सकते, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने फैसले को लाइक अ जेंटलमैन, आर्गूमेंट के साथ, मोहब्बत के साथ, सुलह जोई के साथ, लॉजिक के साथ कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को। और अगर उनकी लॉजिक आपसे स्ट्रांग है, वो जो आपको, अगर उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया तो फिर आप मान लें। किसी सूरत भी पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक ना करें। रिलेशनशिप का तबाह हो जाना वालिदैन का, इससे बड़ी बदकिस्मती और कोई नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए गाइडलाइन है। अगर आप कहें तो मैं इसको समराइज कर सकता हूं। समरी इसकी यही है कि किसी सूरत, चाहे जितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, वालिदैन के साथ एरोगेंट होना, रूड होना, शाउट करना, बदतमीजी करना, ये किसी सूरत भी आपके हक में बेहतर नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अपनी कम्युनिकेशन डेवलप कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ और इस बात से बेखौफ होकर, आपने उनको कोई गलत बात बताई और उन्होंने आगे से रिएक्ट करके गुस्से भी हो तो उसको भी आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लॉजिक के साथ उनको समझाने की स्किल हासिल करें।